अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज इमरान खान के ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम तरीन कोर कमेटी का इजलास हुआ है। और अगर समझ लें कि जनाब अब ये जो तूफ़ान आने वाला है ये टलने वाला नहीं है, और इस कोर कमेटी के बाद जो फैसले किए गए हैं उससे एक बात क्लियर है कि ये तूफ़ान अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होना शुरू हो चुका है, और ये तूफ़ान अब जब थमने वाला है उससे पहले कोई बड़ा काम दिखा कर जाएगा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हुई है, कोर कमेटी में फैसले कुछ ऐसे हुए हैं और हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने जा रहे हैं। क्योंकि हुकूमत 25 जून के बाद जो बड़ा कदम उठाने जा रही है वो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे किसी बड़े तूफ़ान का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इस हुकूमत को। और अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान होगा तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ही होगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत ने अपना पूरा एक कोर कमेटी का इजलास किया, और उस दौरान अब ये बात की गई है इमरान खान ने कि मैं नहीं झुकने वाला, मैं नहीं डरने वाला, मैं किसी धमकी में नहीं आने वाला। और फैसला किया गया कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा और शदीद रद्द अमल देखने को मिलेगा। और जो खबर है वो ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में फौरी रद्द अमल देने का फ़ैसला किया गया। क्योंकि एक चीज़ कन्फर्म है, ये चीज़ इमरान खान को भी पता है कि अब उन्हें 25 जून तक जब उनकी राहदारी ज़मानत है वो ख़त्म होते ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तकरीबन 15 से 16 मुकदमे, हर तर्ज का मुकदमा तैयार किया गया इमरान खान के ख़िलाफ़, केसेस तैयार हैं। और मुल्क के बड़े बड़े शहरों में मुकदमे जो हैं वो जो केसेस दायर किए गए हैं। और उसके अलावा जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि जो रिसेंट खबर है, ताज़ा तरीन अपडेट है, वो ये है कि रियासत मुखालिफ रिमार्क्स कौमी असम्बली का इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू करने का फ़ैसला। हर तरफ से इमरान खान को घेरने की कोशिश की जा रही है, लूप होल्स जो हैं वो नहीं छोड़े जाएंगे, ये कोशिश है हुकूमत की। और दूसरी जानिब इमरान खान भी तैयार बैठे, उनकी पार्टी भी तैयार बैठी है। और अगर ये इमरान खान को, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गिरफ़्तार करते हैं, बहुत से बड़े बड़े सियासी तज्ज़िया निगार, बड़े बड़े एंकर्स कह चुके हैं कि ये इमरान खान को गिरफ़्तार करना इनकी एक और बड़ी गलती होगी। क्योंकि जैसा कि इमरान खान धरने के बाद वापस आए हैं, अपना धरना वापस लिया, उसके बाद थोड़ा मोशन में कमी दिख नज़र आ रही है और लोग थोड़े थोड़े से डिसपॉइंट नज़र आ रहे हैं। वो चीज़, वो मोबिलाइजेशन नहीं रही जिस तरह कि इमरान खान ने अपनी आवाम को मोबिलाइज़ किया था। लेकिन अगर ये इमरान खान को गिरफ़्तार करते हैं तो आवाम बहुत बड़ी तादाद में अगेन मोबिलाइज़ होंगे और निकलेंगे घरों से, और ये फिर एक दफ़ा आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी बात यह है, ये एक बात तो कंफर्म है कि जनाब इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे। दूसरी जानिब ज़रदारी साहब लाहौर में आ चुके हैं और सिंध और पंजाब में बंदर बांट पर लड़ाई हो चुकी है। अब आसिफ अली ज़रदारी चाहते हैं कि जो सिंध के अंदर, जो पंजाब के अंदर जो वज़ीर ख़जाना वो हमारा हो, नून लीग वाले कहते हैं हमारा हो, लिहाजा उन्होंने बिलावल हाउस के अंदर जो पंजाब के अंदर ही है, उन्होंने बुला लिया है हमज़ा शहबाज को, जो कि पंजाब के वज़ीर आला हैं, और खाने पर बुलाया, वहाँ मुज़ाकरात होंगे और वहाँ एडजस्टमेंट होगी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमें पंजाब के अंदर भी हिस्सा मिले, और ख़ुद सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के MQM के साथ हालात बुरे चल रहे हैं, वो भी कुछ मामला सेटल नहीं हुए। तो दूसरी जानिब तीसरी बड़ी खबर यह है कि फजलुर रहमान कंपनी ने अपने हाथ दिखा दिए हैं। खबर यह है कि जनाब 200 लोगों को हज पर भेजा जाएगा, और 200 लोगों की लिस्ट तैयार की गई, वज़ीर आज़म को दिखाई गई। और ये जो कठपुतली वज़ीर आज़म है, जो इस वक्त इनके हाथ में कुछ नहीं है, इतने इत्तेहादी हैं कि ये ख़ुद कोई अकेले फ़ैसला कर ही नहीं सकते, उनसे एक लिस्ट पास करवाई गई है जिसमें 200 लोग शामिल हैं। वज़ीर मजहबी अमूर के ऑफिस से सिर्फ 35 लोग शामिल हैं, और उन जो वज़ीर हैं मजहबी अमूर के, उनके तकरीबन 11 पर्सनल सेक्रेटरी, एक बावर्ची, 5 गनमैन, 5 ड्राइवर्स और दीगर मावनीन समेत 35 लोग तो इनके अपने हैं जिनको नवाजने जा रहे हैं। बाकी जो पूरा एक महकमा है वज़ारत मजहबी अमूर का, उसमें से 200 लोगों की एक फ़हरिस्त तैयार की गई है, उनको हज पर भेजा जाएगा। आम तरीन बात यह है कि 20 करोड़, कम से कम मिनिमम 20 करोड़ रुपीज़, 20 करोड़ रुपये इस पर खर्च आएगा। और इस वक्त जो महंगाई का दौर है, अवाम 1 रुपये को तरस रहे हैं, और जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, अशिया ख़ुर्नोश, घी, तेल, आटा, इनकी कीमतों में डबल इजाफे किए गए हैं। तो ये 20 करोड़ रुपए क्या आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता? क्या तकरीबन कई सैकड़ों ख़ानदान इन 20 करोड़ रुपए में एक साल तक गुजारा कर सकते हैं?
کیونکہ غریب خاندان کی کوئی اتنی بڑی اخراجات ہوتے ہی نہیں، نہ بڑی ڈیمانڈس ہوتی ہیں. تو 200 لوگوں کو یہ جو حج کروانے جا رہے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہوگا؟ جبکہ ایک طرف ملک اس قدر معاشی مسائل کا شکار ہے، اکنامک ڈیزاسٹر پاکستان میں آ چکا ہے اس وقت، مہنگائی شدید ہے، جو بجلی کے بل ہیں وہاں بھی بڑا گھپلا تیار کیا گیا ہے. بجلی کے بلوں میں جو خبریں آ رہی ہوئی ہیں کہ جناب جو غریب عوام ہے اس پر زیادہ بوجھ ڈالا جائے گا، جو امیر لوگ ہیں، جو بڑی مافیا ہیں، ان پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے گا، جو اس وقت جو حالات ہیں. اور اس دوران یہ 200 لوگوں کو بھیجیں گے حج کے لیے، تو یہ اپنوں کو نواز رہے ہیں اور پاکستانی غریب عوام پر بہت بڑا ظلم ہے. عمران خان اس لیے کہتا تھا کہ یہ جو حکومت آئے گی انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہے، ان کی عمر کم ہے، ان کی اس حکومت کی، اور یہ اپنی عدت بھی نہیں پوری کر سکیں گے، مدت تو دور کی بات ہے. تو حالات اس وقت بہت زیادہ پاکستان کے معاشی خراب ہیں. تو دوسری جانب یہ اس طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو جو آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر گرفتار کرتے ہیں تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا. اور جو عوام اس وقت تھوڑے مایوس بھی ہیں ان کو اگین موبلائز کیا جائے گا، اور انہوں نے بہت سے غلطیوں کے توق جو عمران خان نے غلطیاں کی جو اپنے گلے میں ڈالے تھے، اور ایک بار پھر یہ بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں. شاید جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسا کہ دھرنا لوگوں نے کیا اور لوگوں کو انہوں نے جس طرح شکست دی، جس طرح انہوں نے ان پر آنسو گیس کے شیلز برسائے ایکسپائر، اور جس طرح لاٹھی چارج کیا گیا، تو اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. اللہ خیر کرے، پاکستان کی حفاظت کرے. اور یہی تمام تر تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن پہ کلک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد